हाय गाइस व्हाट्स अप। सो दिस इज उज्ज्वल कुमार सेन और आप देख रहे हैं मेरे लेसन ऑन यूट्यूब चैनल, राइट, ऑन उज्ज्वल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, नेचुरल रिसोर्सेस का पार्ट 1 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2, राइट। सो लेट्स गो फॉर इट। पहला हमारे पास टॉपिक क्या है? वाटर साइकिल। ये टॉपिक हमारा पहला है, वाटर साइकिल। इस वाटर साइकिल में क्या बात करने वाला हूँ, एक्चुअली साइकिल का कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं। साइकिल कंसेप्ट कैसे, मान लो हमारे पास वाटर है, उसको हम किसी फॉर्म में यूज़ करते हैं, दोबारा क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? हम साइकिल बोलते हैं। जैसे लाइफ साइकिल पढ़ते हो आप, वैसे हम वाटर साइकिल पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने वाले हैं, कार्बन साइकिल पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ अब कि वाटर साइकिल है क्या। बड़ा सिंपल है। तो जो वाटर है हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, एबंडेंट क्वांटिटी है। क्वांटिटी जो वाटर का है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर का क्वांटिटी क्या है? कम है। ड्रिंकिंग वाटर मतलब क्या है? जो पानी हमारे जो अर्थ क्रस्ट के अंदर है, मतलब जैसे हम बोरिंग से जो पानी निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं। बाकी जो पानी ओशन या सी में मिलता है वो क्या है? सॉल्ट वाटर है, विच इज़ मतलब उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, उसको फिर हम प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर हम ड्रिंक कर पाएंगे। अब समझते हैं गाइड वाटर साइकिल काम कैसे करता है। जैसे मान लो एक पॉन्ड है, उसमें पानी है। देखना गाइस, जब आपका गर्मी मतलब समर सीज़न आता है, बहुत सारे पॉन्ड्स के पानी के लेयर कम होते हैं या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? समर सीज़न में सूर्य भगवान से जो हीट आ रहा है वही यहाँ पर काम, मतलब वाटर को क्या करता है? बॉयल करता है, और उससे क्या होता है? वो बॉयल क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर क्या होता है? ऊपर चला जाता है, मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है, राइट। अब गैस एटमॉस्फेयर में चला गया, जो वाटर है ऊपर चला गया, उससे हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो हम समझेंगे। एटमॉस्फेयर चला गया, नुकसान तो इसमें कुछ खास नहीं है, नुकसान है ही नहीं बोलने से चलेगा। फ़ायदा क्या है? उस एटमॉस्फेयर में जाने के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, और कंडेंसर प्रोसेस में क्या हो जाएगा? वो ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमारा वेपर है, और कुछ टाइम बाद या फिर उस प्रोसेस के जरिए क्या हो जाएगा? ड्रॉपलेट्स थोड़े हैवी हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो नीचे तरफ आएगा। दैट्स बिकॉज ऑफ व्हाट? स्मॉल जी मतलब क्या है? एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। मतलब क्या है? पानी जहाँ पर गया था वहाँ पर वापस आ जाएगा। ये सिर्फ मैंने पॉन्ड का एग्जांपल लिया, आप समुंदर ले सकते हो, नदी ले सकते हो, घर के छत के ऊपर वाला जो आपका छत है, टेरेस है, उसका ले सकते हो, हर जगह तो पहुंच जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं गाइस? साइकिल बोलते हैं। तो गाइस ये जो मैंने बोला आपका वाटर साइकिल, यहाँ से क्वेश्चन आना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जो मेन जो क्वेश्चन आएगा मैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करता जाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, राइट। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? नाइट्रोजन साइकिल। जैसे वाटर साइकिल वैसे क्या है? नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना परसेंट मिलता है? अप टू 78% नाइट्रोजन मिलता है। बहुत सारे लिविंग एलिमेंट्स को, इवन हमारे बॉडी में भी नाइट्रोजन कुछ क्वांटिटी होगा, राइट। जो मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स के पार्ट है नाइट्रोजन, राइट। और ये प्रोटीन्स के तरह काम करता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो है इसी के पार्ट हैं, सब कुछ विटामिन्स भी इसी के पार्ट है नाइट्रोजन, यानी कि इसका यूज़ हम करते हैं। तो इसमें डीएनए भी आता है, और क्या आता है? आरएनए भी आता है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आपका आरएनए मतलब क्या आ गया? न्यूक्लिक एसिड। दोबारा रिवीजन करते हैं, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब क्या आ गया? न्यूक्लिक एसिड। दोनों चीज़ को आप याद रखें। तो
तो ये काम कैसे करता है मैं साइकिल बना के आपको दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें बताऊँगा जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। और इससे हमें पता लगता है जो नाइट्रोजन है वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, राइट। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट कैसा है, इस तरह से इम्पॉर्टेंट है, यूरिया जैसे इम्पॉर्टेंट है वैसे, और एक क्या है एल्कालॉइड्स जैसे इम्पॉर्टेंट है। दो जैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नाइट्रोजन भी हमारे पास क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब गाइस मैं एक साइकिल बना के दिखाऊंगा, वो साइकिल से आप समझ जाएंगे यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेसिकली कन्वर्ट होता है, राइट, ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ। और कन्वर्ट किस में होता है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। और जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ डायग्राम, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए और इसी से ही क्वेश्चन आता है। तो आप साइकिल को देखें ज़रा अच्छे से। तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। कहाँ है गाइस नाइट्रोजन, इन एटीएम, एटमॉस्फेयर में है। तो नाइट्रोजन का हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली नाइट्रिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होता है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इसको थोड़ा बना लें क्योंकि यहीं से आप क्वेश्चन बना लेंगे आराम से अगर समझ जाएंगे तो। फिर हमारे पास क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। और इसमें हमारे पास क्या आता है, नाइट्रेट्स आता है। और फिर अब क्या होता है, नाइट्रेट्स के बाद क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, डीनाइट्रिफिकेशन, राइट। तो एक नाइट्रेट्स वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब और एक बताऊंगा आपको, नाइट्रेट्स वो क्या होता है हम उसको समझेंगे, राइट। तो गाइस हमारे पास क्या है, बेसिकली हम अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। और ये फिर नेक्स्ट क्या होता है आपका, ग्रीन प्लांट्स जो है इसको यूज़ करते हैं। और ग्रीन प्लांट्स जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म को क्या करते हैं, एनिमल्स भी यूज़ करते हैं, एनिमल्स भी यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास और एक चीज़ आता है, एमोनिया। और एमोनिया कहाँ से आता है, एमोनिफिकेशन से आता है यहाँ पर, राइट। मतलब यहाँ पर एनिमल और एमोनिफिकेशन के जरिए हमारे पास एमोनिया आता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नाइट्राइट्स, और NITRITES, नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट ही बोल सकते हैं। फिर ये साइकिल और ये नाइट्रेट्स के साथ क्या होते हैं, रिलेशन बनाते हैं, फिर एक साइकिल बनता रहता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं तो आपको बोलूँगा आपको ई बुक को फॉलो करें, बिकॉज यहाँ पर बहुत चीज़ें समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जो चीज़ें बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अब गाइज ये देखो, जो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, इसके पीछे और एक लॉजिक भी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझो ना समझो, आपको पूरा आया नहीं आया मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये जो बताऊंगा स्टार पॉइंट मैटर करता है। ये जो नाइट्रोजन है कुछ प्रोसेस के जरिए होता है, कुछ आपका सिंपल प्रोसेस, मतलब बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद प्लांट हो गया, इनके जरिए हो रहा है। लेकिन और एक जरिया है जो क्या है, लाइटनिंग। लाइटनिंग की वजह से क्या होता है, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है, नाइट्रोजन कन्वर्ट किस में हो जाता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। और जो ऑक्साइड्स रहता है ये क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। और उससे में क्या मिलता है, नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड्स मिलता है। और ये क्या होता है, हमारे धरती पर क्या होता है, एसिड रेन के जरिए भी, मतलब एसिड रेन नहीं बोलूँगा, रेन के जरिए क्या होता है, गिरता है। एसिड रेन अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें आपको बताया। लाइटनिंग के वजह से भी क्या होता है, साइक्लिक जो नाइट्रोजन साइकिल है इसके साथ रिलेशन है किसका, लाइटनिंग का। लाइटनिंग मतलब आपको पता है, बादल जब होते हैं लाइटनिंग होता है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को क्या होता है, डेथ भी होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे जल जाते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है गाइस, कार्बन साइकिल। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है, वैसे क्या हमारे पास है कार्बन साइकिल। दिस साइकिल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब ये साइकिल्स हमें पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके कार्बन साइकिल। तो कार्बन हमारे अर्थ में बहुत सारे फॉर्म्स में है, एटमॉस्फेयर में भी है, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हमने क्या देखा, डायमंड,
बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा शानदार है पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। और एक ग्रेफाइट, ये भी हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में पेंसिल के तरह, और ये नॉन मेटल है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है, और बहुत सारे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बन, सॉल्ट्स इन वेरियस बहुत सारे मिनरल्स में हमें मिलता है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में और बहुत सारे विटामिन्स में भी है। बहुत सारे एनिमल्स है राइट, जिनके अंदर दो चीज़ें होते हैं। वो क्या होते हैं? एंडो एस्केलेटन्स और एक्सो एक्सेलेटन्स। एक होता है एंडो एस्केलेटन्स, स्केलेटन्स मतलब पता है ढांचा, और एक होता है एक्सो स्केलेटन्स। इसमें भी क्या है? कार्बन के कंट्रीब्यूशन है राइट। और इसमें एक्चुअली बनता कहाँ से? कार्बोनेट सॉल्ट से। ये कहाँ से बनता है? कार्बोनेट सॉल्ट से। तो इसका साइकिल समझना बड़ा आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और इसके लिए मुझे वो डायग्राम ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है बेसिकली, क्या नहीं होता है इसके बारे में। तो बेसिकली इसका जो गाइस बात करेंगे, कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में हमारा है राइट। उससे क्या होता है हमारा? पहला क्या होता है? कार्बोनेट्स इन वाटर, कार्बोनेट्स इन वाटर, जो किस में कन्वर्ट होता है? लाइम स्टोन में, पहला। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब क्या है? जो हमारा प्लांट है वो किस में कन्वर्ट होता है? कोल में, पेट्रोलियम में, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो एनिमल्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये तो आपका किसकी बात कर लिया मैंने? कोल में, मतलब आपका क्या आ गया? प्लांट्स आ गया राइट। पेट्रोलियम मतलब क्या आ गया? एनिमल्स आ गया राइट। इसमें क्या होता है आपका? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आते हैं किससे? एनिमल्स से। और उसके बाद जो ये तो यूज़ किया जा रहा है। कन्वर्ट कैसे होता है? दो तरीके से। एक होता है रेस्पिरेशन आपको पता है, और एक होता है डीकम्पोजिशन। हालांकि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो साइकिल आप समझ सकते हो, इतने सारे हम गाड़ियां चला रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, उनको जला रहे हैं, ये क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो रहा है। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम सोचते हैं कि हम बहुत आगे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम पीछे जा रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन वजह से क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्वांटिटी हमारे जो एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। और उसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या है? गैसेस हैं, उनका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है। अगर उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में डिसबैलेंस आएगा। फॉर एग्जांपल उसी के बारे में बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये क्या है? उसी के पार्ट है, ग्रीन हाउस का क्या है? पार्ट है राइट। सो बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस है और पार्ट है उसी का, इसीलिए तो CO2 अगर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे पूरे किसमें? हमारे एटमॉस्फेयर में। उससे क्या होगा? आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर गलेंगे और फिर क्या होगा? तबाही मच सकता है, मच रहा है, हालांकि धीरे धीरे मच रहा देखने को मिल रहा है। आगे बताऊंगा दो और टॉपिक, एक क्या है? ऑक्सीजन साइकिल, और एक क्या है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, उसका एक चीज़ बताऊंगा, बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे होपफुली, तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये सुन के कि हमने CFC को ड्रॉ कर दिया राइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्यों ड्रॉप किया, जो हम पहले यूज़ करते थे डोमेस्टिक पर्पस के लिए राइट। चलो अब गाइस बात करते हैं क्या? द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है ऑक्सीजन हमारे अर्थ सरफेस में, मतलब एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा है, अबाउट 21% है। काफ़ी अच्छा क्वांटिटी है इसका, नो डाउट इन दैट, इसमें कोई डाउट नहीं है राइट। तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जो है उसको 3 तरीके से हम यूज़ करते हैं राइट। एक तो हमारा क्या है? कंबशन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन क्या होगा? नहीं होगा। दूसरा हमारे पास क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेते हैं राइट। और तीसरा क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन।
3 तरीके से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन साइकिल कैसे हमारे पास क्या मतलब कन्वर्ट होता है बेसिकली, तो रेस्पिरेशन से क्या होता है हमारा CO2, जैसे पेड़ है हमारे, रेस्पिरेशन से क्या होता है CO2 ले रहा है, तो वो क्या करता है फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या होता है O2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये तरीका है बेसिकली हमारा जो ऑक्सीजन का क्वांटिटी बढ़ रहा है, मेजर प्रोसेस जो है हमारे ऑक्सीजन को पाने का, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन साइकिल ख़त्म। तो पेड़ पौधे लगाइए, ऑक्सीजन साइकिल को बचा के रखिए। हालांकि बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, बिकॉज हर चीज़ का ज़रूरत है, बट कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज इतने सारे इंडस्ट्री, इतने सारे हमारे पास व्हीकल हैं, ऑटोमेटिक बैलेंस हो तो कुछ नहीं चलाओगे तो अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ चुका है। अब गाइस बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट ओजोन लेयर के बारे में। बड़ा कमाल का टॉपिक है जी ओजोन लेयर, रियली में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो ओजोन लेयर, देखो जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में है वो क्या है, डायटोमिक है, डायटोमिक है मतलब 2 एटम है उसमें, राइट, O2 बोलते हैं इसको। लेकिन जो ओजोन है ना वो क्या है, O3 है। और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, जो O3 है ना वो पॉइजनस है। और सही में अगर पॉइजनस है, मतलब अगर पॉइजनस है, अगर ये अर्थ सरफेस के पास होता तो हम सारे टपक जाते। पॉइजनस है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, इफेक्टिव काम कर रहा है। कैसे, एक लेयर बना हुआ है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर में, वो क्या कर रहा है, हमारे प्रोटेक्शन का काम कर रहा है इस लेयर के जरिए, राइट। प्रोटेक्शन कैसे करता है, जो सन है उसमें से बहुत सारे खतरनाक क्या होते हैं, रेडिएशन निकलते हैं, रेज निकल रहे हैं, उन रेज को क्या, जैसे UV, अल्ट्रावायलेट, उनको क्या करता है, बहुत और भी बहुत सारे हैं, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे पास वो खतरनाक रेज पहुंचते नहीं है अर्थ सरफेस के ऊपर। हमें जो रेज चाहिए होता है वो उसमें विटामिन D है, बहुत सारे रेज हमें मिल रहा है जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो गाइस जैसे पहले क्या था, हम यूज़ करते थे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन भी है और आपका क्या है, फ्लोरीन भी है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर को जो क्या करता है, डिप्लीट्स करता है। ऐसा बोला गया है कि जो अंटार्कटिका है, ANTAR, अंटार्कटिका जो है उसमें एक होल हो गया है ओजोन लेयर में, ऐसा देखा गया है जो आपके बुक में है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। गाइस ऐसा देखा गया है स्किन कैंसर का, जहाँ पर आपका ज़्यादा केसेस ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि एक बुक में नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है कि उसका ओजोन जो लेयर है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ऑस्ट्रेलियन सरफेस के ऊपर। तो ये बोला गया, एग्जैक्टली मैं कहीं पढ़ा था बट यहाँ बुक में नहीं है वो, पर अंटार्कटिका वाला बुक में है, राइट। तो होल हो गया, तो इसको बचाने के लिए इस तरह का होल आगे ना हो, बिकॉज इसका आगे क्या होने वाला है बताना मुश्किल है, बट ऐसा होल आगे ना हो, इसलिए इतने सारे मुहिम चलाया जा रहा है कि भाई साहब CFC को यूज़ मत करो, अभी कहीं यूज़ नहीं किया जा रहा है। आप R134A यूज़ करिए, आजकल इसी को यूज़ करा जा रहा है, ठीक। R134A आप देखेंगे किसी मॉल में जाएंगे, जो रेफ्रिजरेटर है डोमेस्टिक खास करके, उसके पीछे देखेंगे जो रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, R134A। मॉल जाने का जरूरत नहीं, किसी आपका नीचे स्टोर में जाओ, घर में भी देखोगे अगर रेफ्रिजरेटर है तो उसमें देखना R134A आजकल रिसेंटली यूज़ किया जा रहा है। और भी बहुत सारे रेफ्रिजरेंट यूज़ किए जा रहे हैं जो इको फ्रेंडली हैं, राइट। सो गाइज आई होप आपको कुछ नया पता लगा, ओके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कुछ और ख़ास, जो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट सेशन में हमारे पास फूड वाला बचता है, फूड वाला कंप्लीट करेंगे तो 9th क्लास का सारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो गाइज आप क्या करिए, अब ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तभी आपको कुछ नया और पता लग सकता है जो इफ़ेक्टिव है, जो आपको आगे सक्सेस की ओर ले जाएगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो कर रखा होगा, नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ अगर नोटिफिकेशन चाहिए।